गुरु 2024 की नई कहानी कुंभ राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरुदेव बृहस्पति 2024 में राशि परिवर्तन करेंगे और जैसे ही गुरु का ट्रांजिट वृषभ राशि में हो जाएगा, अर्थात मेष राशि को छोड़ करके गुरु गोचर करने लगेंगे वृषभ राशि में, तो सभी कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव बृहस्पति 1 मई 2024 को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और ये 13 मई 2024 तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। हालांकि बीच बीच में अस्त भी होंगे, मार्गी भी होंगे, वक्री भी होंगे, लेकिन प्लस पॉइंट ये बना हुआ है कि परम दुश्मन के राशि में जरूर प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन जिन नक्षत्रों में गुरु का गोचर होगा, ये नक्षत्र इनके परम मित्र के नक्षत्र हैं कि जब गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो उस समय इनका गोचर जो है वो कृतिका नक्षत्र में होगा, और कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। इसी प्रकार से 13 जून 2024 को गुरु का गोचर हो जाएगा रोहिणी नक्षत्र, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। यहाँ पर भी ये अपने परम मित्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। उसके बाद ये 20 अगस्त को ये चले जाएंगे मृगशिरा नक्षत्र में, जो कि मंगल का नक्षत्र है। यानी कि राशि वाइज अगर देखें तो शत्रु के राशि में है, लेकिन नक्षत्र वाइज अगर देखें तो ये परम मित्र के नक्षत्र में है। हालांकि गुरुदेव बैक फुट पर भी आएंगे, यानी कि ये वक्री होंगे 9 अक्टूबर को, फिर मृगशिरा में रहेंगे और उसके बाद ये रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे। कुल मिलाकर के मृगशिरा से रोहिणी तक का आगे पीछे गुरुदेव भ्रमण करते रहेंगे, गोचर करते रहेंगे। कुंभ वालों की कुंडली में जो गुरुदेव बृहस्पति के पास डिपार्टमेंट होता है वो पैसे का होता है, यानी कि जीवन में आप कितनी आमदनी करोगे ये भी गुरु की शुभता और अशुभता पर डिपेंड करता है। और आप पैसा पैदा कर पाओगे, अर्निंग आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये भी गुरुदेव बृहस्पति की शुभता और अशुभता पर निर्भर करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझा दूं, यह जो मैं राशिफल आपको बता रहा हूं गुरु राशि परिवर्तन का, यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के आधार पे देख सकते हो। कंफ्यूज मत हो जाना। मान लिया आपकी लग्न कुंभ है और राशि कोई और है, या राशि आपकी कुंभ है लग्न कोई और है, तो दोनों का आप वीडियो देख लीजिएगा। दोनों में फल बढ़िया बताया गया है तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। एक में बढ़िया बताया गया है, एक में थोड़ा सामान्य बताया गया है या खराब बताया गया है, तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलने वाला है। इसके अलावा जबरदस्त गुरु का प्रभाव तभी आपको मिलेगा यदि आपकी गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है। और अगर गुरु की महादशा अंतरदशा नहीं चल रही है तो मान के चलिए शुभ प्रभाव या अशुभ प्रभाव मिलेंगे, लेकिन थोड़ा अल्प मात्रा में, यानी कि थोड़ा कम मात्रा में आपको मिलेंगे। तो दशाओं के अनुसार उपाय भी करिएगा, और बीच बीच में जो मैं रेमेडी बताऊंगा वो भी आप कर सकते हैं। मान लिया आपके पास लग्न कुंडली भी नहीं है और आपको अपनी राशि भी नहीं पता है, तो ऐसे में अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस राशिफल को आप समझिए, उसमें भी आपको सटीकता मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा मित्रों, थोड़ा बहुत उपाय आप लोग जरूर किया करिए। जनरल अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो जो वीडियो में बताए जाते हैं, क्योंकि उपायों में बड़ा दम होता है। आपके कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 11वें भाव के मालिक होते हैं, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, आपकी कामनाओं का भाव है, टूरिंग ट्रेवलिंग का भाव है, बड़े चाचा ताऊ का भाव है। इसके अलावा आपकी कुंडली में, कुंभ वालों की कुंडली में गुरु धन भाव के भी मालिक होते हैं, आपके परिवार के मालिक होते हैं, आपके वाणी के मालिक होते हैं। ऐसे गुरुदेव बृहस्पति बैठने जा रहे हैं केंद्र में, यानी चौथे भाव में। चौथे भाव में जब ये बैठेंगे तो कुछ मामलों में तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, नो डाउट। इच्छा पूर्ति का मालिक जब आपके मन पर बैठेगा तो आपके मन में जितनी भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, निश्चित तौर पे वो पूरी होते हुए वर्ष 2024 में आपको दिखाई पड़ने वाली हैं। अगर मकान की कामना है तो मकान प्राप्ति के योग गुरुदेव बृहस्पति बनाएंगे। माँ से किसी भी प्रकार से वैचारिक मतभेद चल रहा था तो वह मतभेद आपका दूर होगा। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हो तो निश्चित तौर पे आप सफलता आपके कदम चूमने वाली है।
इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार के आप व्यापारी हो, व्यापार में ज़बरदस्त तरीके से आपको सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। चौथा भाव होता है जनता का। जनता से संबंधित यदि आपका कोई काम है, कहने का मतलब किसी भी प्रकार का आपका कोई बिजनेस है, तो उसमें ज़बरदस्त तरीके से फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। गाड़ी, भूमि, भवन, मकान आदि की प्राप्ति के साथ साथ जो व्यक्ति खेती बाड़ी का काम करते हैं, फार्मिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी बड़ा सुंदर सुखद योग गुरुदेव बृहस्पति बनाने आ रहे हैं वर्ष 2024 में। और यह गोचर लगभग 13 महीने तक रहेगा। इस अवधि में तमाम काम आपके बनने वाले हैं। गुरुदेव की जो दृष्टियां हैं वो भी काफ़ी हद तक का आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगी। चौथे भाव में बैठ करके पंचम दृष्टि डालेंगे आपके अष्टम भाव पर। यह एक दृष्टि निश्चित तौर पे गड़बड़ करने वाली है। यह गड़बड़ इसलिए भी करेगी क्योंकि अष्टम भाव में बैठा है केतु, और अष्टम भाव में जब केतु बैठा है तो थोड़ा बहुत यदि स्वास्थ्य से संबंधित पहले से समस्या चल रही है तो थोड़ा आपको सचेत होना चाहिए। और यदि समस्या नहीं चल रही है तो आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ दो प्रभाव मिलेंगे। अगर स्वास्थ्य पहले से गड़बड़ चल रहा है तो आपको दशाओं के अनुसार उपाय करना चाहिए, अपने लग्नेश के मंत्रों का जप करना चाहिए। किंतु शुभ फल ये मिलेगा इस दृष्टि का कि आपका अष्टम भाव आपके जीवन साथी का धन होता है। इसका मतलब ये रहा केतु जहाँ बैठता है उस जगह की वृद्धि करता है। ऊपर से जब गुरु की दृष्टि का पावर पाएगा तो इस समय आपका लाइफ पार्टनर यदि कमासुत है, वर्किंग है, किसी भी फील्ड में वो क्यों ना हो, तो निश्चित तौर पे उसकी आमदनी, उसका धन आने वाले समय में बढ़ने वाला है। इसके अलावा सभी कुंभ वालों के लिए एक जबरदस्त फायदेमंद स्थिति ये बनने जा रही है कि गुरुदेव की जो 7वीं दृष्टि है ये बड़ी गजब की रहेगी। गजब की क्या रहेगी कि 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके भैया कार्य क्षेत्र पे। चाहे छोटी नौकरी करते हो, चाहे कोई बड़ी नौकरी करते हो, छोटे बिजनेसमैन हो या बड़े बिजनेसमैन हो, जबरदस्त तरीके से कार्य क्षेत्र में आपके उछाल आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपके जो भी सीनियर हैं वो सब आपके लिए सपोर्टिव साबित होंगे इस वर्ष 2024 में। मई के बाद से अगर प्रमोशन के लिए तरस रहे थे तो प्रमोशन आपका हो जाएगा। सैलरी बढ़ने के लिए परेशान थे तो सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। यानी कि गुरु का गोचर यहाँ तक का तो बड़ा बढ़िया है। इसके अलावा एक शुभ प्रभाव और भी आपको दिखाई पड़ेगा। वो शुभ प्रभाव ये रहेगा कि अगर देश विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो गुरु की पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि आपके लिए जबरदस्त तरीके से सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि पंचम दृष्टि 8वें भाव पे और गुरु खुद चौथे भाव में है और नवम दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति की। इसका मतलब ये रहा जो लोग विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर किसी कारणवश वीजा वगैरह नहीं लग पा रहा है तो वीजा लग जाएगा। देश विदेश की यात्राओं के लिए बहुत सुखद समय रहेगा। नौकरी को बढ़ाने वाला रहेगा गुरु का गोचर, व्यापार को बढ़ाने वाला रहेगा, राजनीति में सफलता दिलाने वाला रहेगा, नया मकान बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों को फायदेमंद साबित होगा यह गुरु का गोचर। यात्राओं के लिए जबरदस्त तरीके से स्थितियां अनुकूल बनाएगा यह गुरु का राशि परिवर्तन। कमेंट बॉक्स में ओम गुरुवे नमः या अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। अब उपाय सुन लीजिए कि उपाय आपको क्या करना होगा। शनि देवता आप पर मेहरबान हैं। एक तरफ ये राजयोग शशनाम का बना करके बैठे हैं तो दूसरी तरफ शनि की कृपा से भारी मात्रा में वर्ष पर्यंत यानी 2024 में आपको मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लग्न और लग्नेश मजबूत है। अगर मैंने बताया था कि स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो एक काम आप कर लीजिएगा, निश्चित तौर पे जबरदस्त तरीके से फायदा आपको होते हुए दिखाई पड़ेगा। शनिवार को या तो आप शनि मंदिर में जा करके प्रत्येक शनिवार को दीपक जलाएंगे सरसों के तेल का। दीपक आपको सूर्यास्त के बाद जलाना है, या प्रतिदिन ओम शनिश्चराय नमः या ओम छाया पुत्राय नमः, जो मंत्र आसान आपको पड़ता हो उस मंत्र का रेगुलरिटी से आप जप करेंगे। अगर यह उपाय करेंगे
तो गुरु के गोचर का तो फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ मान सम्मान, ऊंचाइयां, अच्छे लोगों से संबंध भी आपके बनते हुए चले जाएंगे, जो कि भविष्य में आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।